हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर और ये है सीरीज़ नंबर 4। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट सीरीज़ आपकी क्वेश्चन आंसर वाली आने वाली है, आंसर भी होंगे। तो देखिए, टाइम 3 घंटे है और मैक्सिमम मार्क्स 80। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ हैं, 10 हैं। पहला कौन सा है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था ये मेनली कन्फ्रंटेशन थी। किसके बीच में कन्फ्रंटेशन थी? ये थी यूएसए और साथ में यूएसएसआर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है मल्टीलैटरल ट्रेड बॉडी है, तो वो है डब्ल्यूटीओ। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है इसकी वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, तो वो हुई थी यूरोपियन यूनियन की। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसके रिलेटेड है, तो ये है इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश जो है वो जाना जाता है ओपन डोर पॉलिसी के लिए, जो कि 1978 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो है चाइना। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको हेड क्वार्टर बताने हैं सार्क के कहाँ पे हैं, तो वो हैं काठमांडू में। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना जो पॉलिसी है अपार्थेड की वो ऑफिशियली कब एंड हुई थी, तो ये एंड हुई थी 1994 में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको मेन एम बताना है यूएनएचआरसी का, ठीक है। तो क्या है इसका मेन एम? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिक्स जो है ओरिजिनली किस नाम से जानी जाती थी, तो ये है ब्रिक। आगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट, 9 है, 2 मार्क्स का एक है। 20 से लेकर 30 वर्ड के बीच में लिखना है आपको। क्या है? पहला, कोल्ड वार अलाइंसेस के बारे में लिखना है। दूसरा, 2 फीचर्स लिखने हैं वर्ल्ड सोशल फोरम के। उसके बाद तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लिखना है। फोर्थ, जियोपॉलिटिकल चेंजेस लिखना है। फिफ्थ, मेंशन करनी है 2 एम्स इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के। उसके बाद 6, आपको बताना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का क्या मतलब है। 7th, 2 रीज़न बताने हैं ग्लोबल पॉवर्टी के। 8th, मेंशन करने हैं 2 आउटकम्स किसके, साइनो इंडियन वार जो 62 में हुआ था। और फाइनली 9th, एथनिक कन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है और एक एग्जांपल देनी है साउथ एशिया से। सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर, तो आपको 7 हैं यहाँ पे, 100 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में लिखने हैं। तो पहला क्या है? एक्सप्लेन करना है प्रोसेस सोवियत की डिसइंटीग्रेशन का और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। सेकेंड, रोल बताना आसियान का प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कैसे जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं इन्होंने शेप दी किसको, ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है एग्जामिन करना है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस किसका, राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आगे क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको डिस्कस करना है रेलिवेंस नॉन अलाइन मूवमेंट का 21st सेंचुरी में। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन करना रोल ग्लोबल मीडिया का, कैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। आगे सेक्शन डी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पैसेज रीड करना है और आंसर करना है, ठीक है। क्या है पैसेज, ध्यान से देखना। ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज़ की है इंटरकनेक्टेडनेस, बट इसने इनइक्वालिटीज़ को भी बढ़ाया है। जबकि डेवलप्ड नेशन जो है इन्होंने बेनिफिट लिया है फ्री ट्रेड और टेक्नोलॉजी का। डेवलपिंग नेशन जो है अक्सर स्ट्रगल कर रही हैं किसके साथ, डिपेंडेंसी के साथ, और ये वनरेबल हैं किसको, ग्लोबल मार्केट्स को। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया किस चीज़ का बता रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, तो डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड की बात चल रही है, तो क्या मेंटालिटी इनकी है। दूसरा नंबर मेंशन करनी है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। तो आपको पता है डेवलप्ड और वर्सेस डेवलपिंग। तीसरा है डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों ज़्यादा वनरेबल हैं ग्लोबलाइजेशन के अंडर, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है पैसेज में। सेक्शन ई लॉन्ग आंसर है, 3 है, 6 मार्क्स के हैं, 150 से लेकर 200 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपकी इंटरनल चॉइस है। पहला है एनालाइज करना आपको मेजर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स किसको, ग्लोबल सिक्योरिटी को। दूसरा जो है इवेलुएट करना है कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड करती हैं इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस को। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको डिस्कस करना है एवोल्यूशन इंडिया का रिलेशन किसके साथ, मेजर पावर्स के साथ, यूएसए, रशिया और चाइना।
और में आपको एक्सप्लेन करना है मेजर टर्निंग पॉइंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहाँ कब से कब तक इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक। फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, असेस करना है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का डेमोक्रेसी पे, कल्चर पे और इकोनॉमी इंडिया के। और में क्रिटिकली एग्जामिन करनी है अचीवमेंट्स और लिमिटेशन किसकी, इंडिया की रीजनल डिप्लोमेसी साउथ एशिया में।